हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पीओटी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पीओटी के मैं टाइम पे क्लासेस ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी पीओटी की क्लास में लेती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को सीआईटीएस फुल कोर्स की डिटेल बता देती हूँ जो मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। देखिए यहाँ पे पीओटी की क्लास है वो 600 रुपये की है और सॉफ्ट स्किल की 600, ट्रेड थ्योरी 600। देखिए ओनली 600 रुपये है। अगर किसी को टोटल सभी के सभी के तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पीओटी, सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी, तो उसके लिए 1800 रुपये पेमेंट करना नहीं है। उसको केवल टोटल फीस कितना पेमेंट करना है? 1500। फुल कोर्स का ध्यान रखिएगा, फुल कोर्स का केवल 1500 रुपये है। तो जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्लासेस चल रही हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। 9721721575 इस नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके अच्छे से अच्छा नंबर लाके पास हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना लर्निंग थ्योरी का नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। बस कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आप लोगों को और भी क्लासें आगे मिलती रहेगी। तो देखिए आज हम देखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब भूल प्रयास का सिद्धांत। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग 2 थ्योरी आगे भी पढ़ चुके हैं और भी आज थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये सभी जो थ्योरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा भारत स्किल में भी और पेपर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष उद्देश्य लक्ष्य हासिल करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी उद्देश्य होते हैं, विशेष उद्देश्य होते हैं, ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। बात भी सही है, अगर हमको किसी भी लक्ष्य को हासिल करना तो हम क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। मगर प्रथम प्रयास में गलतियां होती हैं। और देखिए बात भी सच है कि अगर हम फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो गलतियां तो होती हैं, उसे सुधार कर पुनः प्रयास किया जाता है। और हम क्या कोशिश करते हैं, जो गलती मेरे से लास्ट टाइम हुई है वो गलती हम ना करें, हम उसमें सुधार करें और सुधार करके फिर हम क्या करें, कोशिश करें। ऐसा बार बार करने से लक्ष्य प्राप्ति होती है। देखिए अगर हम इस टाइप का काम बार बार करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, हम क्या कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस सिद्धांत को भूल प्रयास सिद्धांत कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग भूल प्रयास सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत को भूल प्रयास सिद्धांत कहते हैं, मतलब कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब देखते हैं इसमें, देखिए अब देखते हैं इसमें थॉर्नडाइक का प्रयोग। देखिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रयोग बताया। देखिए थॉर्नडाइक ने भी क्या किया, इस सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रयोग बताया है। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पेटी में बंद रखा था। देखिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया ना वो बिल्ली पे किया, और थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को एक पेटी में क्या किया, बंद कर दिया। उस पेटी का दरवाजा एक पट्टी पर हल्का सा दबाव पड़ने से खुलता था। देखिए उस पेटी का जो दरवाजा था वो क्या होता था, एक पट्टी पर हल्का सा दबाव पड़ने से क्या करता था, खुल जाता था। उस दरवाजे के बाहर खाने की कटोरी रखी और उन्होंने क्या किया, उस दरवाजे के बाहर उन्होंने खाने की कटोरी रख दी। बिल्ली को जब खाने की इच्छा हुई तो दरवाजा खोलकर बाहर आने का प्रयास करने लगी। देखिए अब बिल्ली है, पेटी के अंदर बंद है, तो देखिए उसको भूख तो लगेगी। और देखिए सामने दरवाजे के बाहर खाना रखा है, तो क्या हुआ, बिल्ली को जब भूख लगी तो क्या हुआ, उसको खाने की इच्छा हुई, तो दरवाज़ा खोलकर बाहर आने का प्रयास करने लगी। जब उसको खाने की इच्छा हुई ना तो वो क्या करने लगी, दरवाज़ा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। भई उसको भूख लगी थी, ठीक है, खाना रखा हुआ, अब तो ट्राई करेगी ही कि हमको खाना मिल जाए। बहुत प्रयास विफल रहे। देखिए उसने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरीके से दरवाज़ा खोलें और दरवाज़ा खोल के क्या करें, बाहर आ जाए, मुझे खाना मिल जाए। मगर अचानक उस पट्टी पर दबाव पड़ने से दरवाज़ा खुल गया। देखिए कोशिश तो कर रही थी, अचानक क्या हुआ कि उस पट्टी पे उसका जो है पैर गया, ठीक है, दबाव पड़ गया। दबाव पड़ने से क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आई। और बिल्ली क्या हुई, बाहर आ गई। कई बार बिल्ली को इस प्रकार पेटी के अंदर बंद रखा गया। देखिए कई बार क्या हुआ, बिल्ली को इस तरह से पेटी के अंदर बंद रखा गया। देखिए वो आती तो थी, जब दबाव पड़ता था ना तो उसको खाना मिल जाता था। कैसे मिल जाता था, वो दरवाज़ा खुल जाता था, वो बाहर आ जाती थी, उसको खाना मिल जाता था, फिर उसको अंदर बंद कर दिया जाता था। बिल्ली बार बार कुछ विफल प्रयासों के बाद सफल होती थी। देखिए बिल्ली बार बार ट्राई तो करती थी और कुछ जो है वो विफल प्रयास, कुछ ऐसे कोशिश करती थी कि उसमें विफल हो जाती थी, फिर लेकिन क्या होता था,
विफल प्रयास तो उसके रहते थे, लेकिन लास्ट में क्या होता था, वो सफल हो जाती थी। मगर बार बार ऐसा दोहराने से वो विफल प्रयास के बिना पट्टी दबाकर बाहर आने लगी। देखिए, मगर बार बार ऐसा दोहराने से, देखिए जब वो बार बार इस काम को करने लगी तो देखिए वह क्या हुआ, विफल प्रयास के बिना ही, देखिए वो बिना फेल हुए, बिना पट्टी, देखिए बिना फेल हुए, बिना पट्टी दबाकर क्या होने लगी, बाहर आने लगी। देखिए वो बार बार प्रयास करती थी, ठीक है, वो असफल हो जाती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, वो सफल होकर आराम से बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, इस प्रणाली में इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है। देखिए इस प्रक्रिया में, इस प्रणाली में, इस प्रोसेस में इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी पूर्व अनुभव के आधार पर कुछ समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ समस्याएं होती हैं जिनको वो सॉल्व करने की क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए जब हम बार बार कोई गलती करते हैं ना, तो हमको एक अनुभव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम जब कोई काम करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, ये गलती जो मेरे से पिछली बार हुई है वो गलतियाँ इस बार ना हो। गलतियाँ होती हैं तो अपने जानकारी के आधार पर भूल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब जानकारियाँ होती हैं ना कि हमको ये चीज़ है, तो अगर हम कोई गलती कर रहे, गलतियाँ हो रही हमसे और हमको जानकारी है, तो हम उस जानकारी के आधार पर हम अपनी भूल समझने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, फिर क्या करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं चलो मेरे से एक बार गलती हो गई, दो बार गलती होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। सपोज दैट कोई है स्केचिंग बना रहा है, मान लीजिए एक बार में, दो बार में उससे क्रॉकी नहीं बन रही है, तो क्या करेगा, वो उस काम को छोड़ थोड़ी नहीं देगा। वो कहेगा कि चलो लास्ट टाइम मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, अब हम कोशिश करेंगे ये मिस्टेक मेरे से ना हो। और एक बार क्या होगा, जब वो बार बार प्रयास करेगा उससे क्रॉकी बन जाएगी, ठीक है। और अंत में सही पद्धति का हल ज्ञात हो जाता है। और सबसे लास्ट में, ठीक है, कौन सा काम किस तरीके से करना चाहिए, हमको सारा का सारा प्रोसेस अच्छी तरीके से पता चल जाता है। इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती है और इससे विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। देखिए इस प्रकार से शिक्षा जो है, इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उससे विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती है। वो क्या होता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित किस लिए करती, आगे बढ़ने के लिए। और इससे विद्यार्थी की पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ने के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है कि हाँ अब मेरा मन करेगा पढ़ने। देखिए इंटरेस्ट आने लगता है उनका कि अब पढ़ाई के प्रति, कि जब कोई काम हमारा सफल होने लगता है ना, तो क्या होता है, हमारी उस काम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, रुचि हम लेने लगते हैं कि अब हमको ये काम करना चाहिए इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, देखिए एक बिल्ली है, ठीक है, वो पिंजरे के अंदर बंद है, आप देख भी पा रहे होंगे। और बाहर क्या है, खाना रखा हुआ है, ठीक है। और वो पट्टी है, पट्टी पे जब दबाव पड़ता है तो वो क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलने से वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। बार बार वो कोशिश करती है, असफल हो जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि अगर इस पट्टी पे दबाव पड़ेगा, ठीक है, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उस पर जब बार बार जाती है और जो कोशिश वो पहले बार बार करती थी उतनी उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना ट्राई किए, आराम से मेहनत किए, आराम से बाहर निकल जाती है और उसको खाना मिल जाता है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी काम हुआ, ठीक है, इससे हमको यही सीख मिलती है, अगर कोई भी काम हुआ, अगर हम बार बार उस काम को करते हैं तो मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है ना, वो नेक्स्ट टाइम मेरे काम आ जाएगा। तो जैसे बिल्ली के काम आ गया, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका कौन सी स्टोरी हो गई, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसका है, थॉर्नडाइक का प्रयोग है, ठीक है। अब चलिए चलते हम लोग आगे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत देखते हैं हम लोग, बीएफ स्किनर का प्रयोग। देखिए बीएफ स्किनर ने इसका प्रयोग किया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्किनर ने 3 प्रकार की प्रतिक्रियाओं या संचालकों की पहचान की जो व्यवहार का पालन कर सकते हैं। देखिए स्किनर ने क्या किया, 3 प्रकार की प्रतिक्रियाओं या संचालकों की पहचान की जो व्यवहार का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा था। पहला था सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और सेकंड क्या, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, मतलब निगेटिव रेनफोर्समेंट। और थर्ड क्या था, पनिशमेंट, मीन्स सजा से रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं थर्ड, सजा, पनिशमेंट। अब ये 3 था, एक सकारात्मक था, एक नकारात्मक था और एक सजा था। मतलब एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सेकंड निगेटिव रेनफोर्समेंट और थर्ड क्या था, पनिशमेंट। अब इसका देखते हैं, इस
हम लोग थ्योरी को देखेंगे पूरा डिटेल में। देखिए वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर कहती हूँ जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो CITES की तैयारी करना चाहते हैं 2023 में, जिनको एग्ज़ाम देना है, उन लोगों की क्लासें भी चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लासों को ज्वाइन करके आप लोग अपना मनचाहा कॉलेज ले सकते हैं। और जो CITES कर रहे हैं, अगर उनको ऑनलाइन क्लासें करनी है POT, सॉफ्ट स्किल और टेट थ्योरी की, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके और भी डिटेल में थ्योरी, MCQ सब की सभी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। BF स्किनर ने थॉर्नडाइक की ही थ्योरी पे क्या क्या काम किया। देखिए BF स्किनर ने थॉर्नडाइक की थ्योरी पे ही क्या क्या काम किया। इनका प्रयोग एक चूहे के ऊपर था, इनका जो प्रयोग था एक चूहे के ऊपर था। चूहे को एक पिंजरे में बंद किया गया, चूहे को क्या किया गया, एक पिंजरे में बंद किया गया। उसमें एक डिस्पेंसर ट्यूब का अरेंजमेंट किया। देखिए उसमें क्या किया गया, एक डिस्पेंसर ट्यूब का अरेंजमेंट किया गया और उसमें एक इलेक्ट्रिक ग्रिड भी थी, और उसमें क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड भी थी। ठीक है, चूहा लीवर के पास पहुंचता, उसको कुछ नहीं मिलता है। देखिए चूहा बार बार क्या करता है, लीवर के पास में पहुंचता और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, वह बार बार लीवर के पास जाता है किंतु उसे भोजन नहीं मिलता। वो बार बार देखिए लीवर के पास जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा। जब उसको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो क्या करता है, लीवर के पास जाना छोड़ देता है। देखिए हम ही लोग हैं, अगर कोई भी काम करते हैं, बार बार करते हैं उसी काम को और हमको सफलता नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं ना कि अरे ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, हम क्या करते हैं, उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। वही काम चूहे ने किया। ठीक है, जब उसको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही थी तो उसने क्या किया, लीवर के पास जाना ही छोड़ दिया। फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया, जब वह चूहा लीवर के पास पहुंचता तो डिस्पेंसर ट्यूब से खाना तुरंत पहुंच जाता। देखिए फिर क्या किया गया, जब चूहे ने क्या किया, उस काम को करना ही छोड़ दिया गया, तो फिर नया एक्सपेरिमेंट किया गया। अब चूहा क्या होता था, जब डिस्पेंसर ट्यूब के पास पहुंचता था तो उसको तुरंत खाना मिल जाता था और चूहे को तुरंत खाना मिल जाता था। ये प्रक्रिया काफ़ी दिन तक चली। ये जो प्रोसेस था ना, ये काफ़ी दिन तक चलाएगा। चूहे को पता चल गया कि लीवर के पास पहुंचते उसको खाना मिल जाएगा। ठीक है, चूहे को पता चल गया कि अब वो लीवर के पास पहुंचेगा ना तो उसको पहुंचते ही खाना मिल जाएगा। ये चूहे के लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था। देखिए चूहे के लिए क्या था, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था, ध्यान रखिएगा। अब किसी के लिए भी, किसी को भी अगर खाना मिल जाएगा, ठीक है, और वो इतना कोशिश कर रहा है, बिना कोशिश किए उसके आगे खाना मिल जा रहा, तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। तो ये चूहे के लिए भी क्या था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था। फिर उसके थोड़े दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके थोड़े दिन बाद जब चूहा लीवर के पास पहुंचता तो उसको इलेक्ट्रिक ग्रिड से थोड़ा सा करंट लग जाता। देखिए अब क्या होने लगा, थोड़े दिन बाद जब चूहा देखिए लीवर के पास पहुंचता था तो उसको खाना जरूर मिल जाता था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ग्रिड के से थोड़ा सा करंट, उसको क्या हुआ, करंट लग जाता था। एक बार लगा, फिर दोबारा लगा, यह प्रक्रिया बार बार होने लगी। एक बार लगा थोड़ा सा, फिर दोबारा लगा, ये प्रोसेस क्या होने लगा, बार बार होने लगा। फिर उसने धीरे धीरे लीवर के पास जाना छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया उसने, धीरे धीरे लीवर के पास जाना छोड़ दिया। अब देखिए किसी को भी करंट लगेगा तो क्या फिर वो करंट में थोड़ी ना कूदेगा, वो क्या करेगा, जान क्या कि यहाँ पे खतरा है, अब हमको यहाँ पे नहीं जाना, अब मुझे करंट लग रहा। तो देखिए भोजन तो अलग बात है, पहले तो अपनी जान की सेफ्टी, तो उसने भी क्या किया, अपनी जान को बचाने के लिए क्या किया, वहाँ पे जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा था। क्योंकि क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा था। यह चूहे के लिए एक निगेटिव रेनफोर्समेंट था। देखिए चूहे के लिए क्या था, ये निगेटिव रेनफोर्समेंट था। पॉजिटिव क्या था, उसको खाना मिल रहा था। ठीक है, और निगेटिव क्या था, उसको करंट लग रहा था। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव क्या था, उसको खाना मिल रहा था, और निगेटिव क्या था, निगेटिव क्या था, उसको करंट लग रहा था। ये उसके लिए एक पनिशमेंट था, ये क्या था, उसके लिए एक सजा थी। ठीक है, कौन सी तीन उस पर जो है ये थ्योरी दी गई है, पॉजिटिव, निगेटिव और पनिशमेंट। तो ये क्या है, अब देखिए किसी को भी करंट लगेगा तो उसके लिए एक तो सजा है ही। सजा क्या है भाई, वो खाना चाह रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, खाने की वजह उसको क्या दिया जा रहा, उसको करंट दिया जा रहा, करंट लग जा रहा है, तो इसके लिए क्या था, ये पनिशमेंट था। तो फिर बाद में चूहे ने सजा के डर से वो काम करना छोड़ दिया। फिर चूहे ने क्या किया, सजा के डर से वो काम करना ही छोड़ दिया। इसी तरह बिहेवियर के लिए जब हमको किसी काम से सज़ा मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको करना छोड़ देते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने व्यवहार में देखें और किसी भी काम से अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है, हमको सज़ा मिल रही है, हमको कोई भी पनिशमेंट मिल रही, तो हम क्या काम कर, उस काम को करना ही छोड़ देंगे। ठीक है,
कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को कैसे पनिशमेंट दी जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, होमवर्क नहीं कंप्लीट रहता है, क्या किया जाता है, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, कहीं हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाएगा, कहीं जो है पेरेंट्स को डायरी में लिख के दे दिया जाएगा, डांटा जाएगा, ठीक है, बोला जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे होमवर्क करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे चूहे के साथ भी देखिए, सेम टू सेम इसी तरह बिहेवियर के लिए जब हमको किसी काम से सज़ा मिलती है तो हम क्या काम करना छोड़ देते हैं, हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई भी काम। तो चूहे ने भी वही किया, चूहे ने क्या किया, सज़ा के डर से उस काम को क्या किया, करना ही छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए यहाँ पे ये फिगर है, फिगर से भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चूहा है, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है, यहाँ पे फूड है, डिस्पेंसर ट्यूब है। आप पूरा का पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे आप लीवर देख सकते हैं, डिस्पेंसर ट्यूब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप चूहा बंद है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी की सभी चीज़ें, इससे भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये लर्निंग थ्योरी में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी आज पढ़ ली। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ वीडियो अच्छी लगी। देखिए अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं वीडियो अच्छी लगी, तो देखिए मैं पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों को PDF लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियो लेके आती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का फिर बता देती हूँ। क्लासेस 1 जनवरी से ही चल रही हैं। देखिए अभी भी क्लासेस चल रही, अभी भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए रह गया। तो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, स्विमिंग टेक्नोलॉजी या फिर ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो 9721721575 पे कांटेक्ट करके आप लोग ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। और CITS वालों के लिए फिर बता देती हूँ, POT सॉफ्ट स्किल या ट्रेड थ्योरी, कुछ भी आप लोगों को पढ़ना तो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए जल्दी ही मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।